हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड वेसल्स के बारे में। देखिए, ब्लड वेसल्स का मतलब होता है जिनमें हमारे ब्लड का फ्लो होता है। हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट से जहाँ से ब्लड निकलता है, वो ब्लड किस किस तरीके से और किसके किसके माध्यम से हमारी बॉडी में बहता है, वो हमारा होता है। वो जो चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं वो किसके अंदर आती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर आती हैं। यानी एक तरीके से आप इनको रुधिर नलिकाएं कह लीजिए। ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये कई पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है आपका आर्टरीज़। आर्टरीज़ को हम लोग हिंदी में धमनी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है आर्ट्रियोल्स। थर्ड नंबर होता है वेंस। वेंस को हम लोग सिराओं के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है वेन्यूल्स। वेन्यूल्स के बाद नेक्स्ट आपका कैपिलरी यानी केशिकाएं होती हैं। मेनली आपको जो पढ़ना है वो तीन पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, आर्टरीज़ के बारे में, वेंस के बारे में और कैपिलरीज़ के बारे में। देखिए, आर्टरीज़ क्या होता है। आर्टरीज़ जो होती हैं इसमें आपका प्योर ब्लड मूव करता है। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से भी जानते हैं। इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वेंस होती हैं, वेंस में आपका इम्प्योर ब्लड मूव करता है। तो जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोल सकते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म पे बोला जा सकता है। तो इस तरीके से करके ये आर्टरीज़ और वेंस होती हैं। अब देखते हैं ब्लड का फ्लो जो होता है वो हमारी बॉडी में कैसे होता है। सबसे पहले ब्लड जो होता है वो हार्ट में होता है। हार्ट पंपिंग करता है। हार्ट से वो ब्लड आपका आर्टरीज़ में जाता है। आर्टरीज से वो ब्लड आर्ट्रियोल्स में जाता है। आर्ट्रियोल से वो ब्लड कैपिलरीज़ में जाता है। कैपिलरीज से वो ब्लड आपका वैन्यूल्स में जाता है। वैन्यूल से वो ब्लड आपका वेंस में जाता है और वेंस से वो ब्लड वापस हार्ट में फिर से पहुंचता है। अभी मैंने आपसे बोला आर्टरीज़ में प्योर ब्लड होता है और वेंस में इम्प्योर ब्लड होता है। तो आर्टरीज़ में क्या हुआ, प्योर ब्लड हार्ट से मिला और वेंस ने इम्प्योर ब्लड सब जगह से समेट के वापस हार्ट को पहुंचाया। तो ये ब्लड के फ्लो का पूरा प्रोसेस होता है। आइए अब हम लोग इन पांचों पार्ट्स के बारे में देखते हैं कि कौन सा पार्ट आपका कैसे प्रोसेसिंग में आता है। तो फर्स्टली आपका होता है आर्टरीज़। अगर हम लोग बात करें आर्टरीज़ की, तो जो आर्टरीज़ होती हैं, आर्टरीज़ की वॉल्स जो होती है वो कैसी होती है, थिक वॉल होती है। दूसरी चीज़, आर्टरीज़ में जो आपका बीपी होता है वो कैसा होता है, हाई होता है। ध्यान रखिएगा, आर्टरीज़ में बीपी आपका हाई लेवल होता है और वेंस में जो बीपी होता है वो लो होता है। आर्टरीज़ जो होती हैं वो आपकी किस कलर की होती हैं, तो पिंक कलर्ड होती हैं। ये बॉडी में डीपली होती हैं, यानी काफ़ी अंदर तक पाई जाती हैं। आर्टरीज़, देखिए ये पॉइंट मैंने भी आपको बताया था कि आर्टरीज़ जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराती हैं। बट इसमें ध्यान ये रखिएगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। और वेंस में जो होता है, तो जो पल्मोनरी वेंस होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड यानी जस्ट अपोजिट फ्लो करता है। आर्टरीज़ में प्योर ब्लड मूव करता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड मूव करता है, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, जो आर्टरीज़ होता है वो ब्लड को हार्ट से बॉडी के सारे ऑर्गन्स की तरफ ले जाती हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज़ को डिस्ट्रीब्यूटेड ट्यूब्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स जो होती हैं ये आपकी स्मॉल वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, आर्टरीज़ को कैपिलरी से जोड़ने का काम करती हैं। किससे किसको कनेक्ट कर रही हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आर्टरीज़ को कैपिलरी से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, तो आर्ट्रियोल्स करते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट आ जाएगा वेंस का पार्ट। वेंस का काम क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि वेंस क्या करती हैं, जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको बॉडी के सभी ऑर्गन से वापस लाके हार्ट में पहुंचाने का काम करती हैं। इसके अलावा ये जो होता है वो बॉडी के सरफेस पे सिचुएटेड होती है। अब देखिए इधर ये आपकी कहाँ पे थी, बॉडी में डीपली सिचुएटेड थी, और ये वाली कहाँ पे सिचुएटेड है, तो बॉडी के सरफेस में सिचुएटेड है। नेक्स्ट ये थिन वॉल लेयर्ड होती हैं। इसके अलावा जो वेंस होती हैं उसमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं आपके। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का भी काम करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन जो होती है
उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। अभी मैंने आपको बताया था कि वेंस जो होती हैं वो कैसे ब्लड को फ्लो कराती हैं, इम्प्योर ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराती हैं। क्योंकि बॉडी से जब समेट के लाने का काम करती हैं ना, तो वो इम्प्योर हो जाता है, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में बह चुका होता है, तो वो तब तक किस फॉर्म में आ जाता है, इम्प्योरिटी के फॉर्म पे आ जाता है। वेंस जो होती हैं, तो वेंस में जो आपका बीपी होता है वो बीपी कैसा होता है, तो वो बीपी आपका लो फॉर्म पे होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आर्टरीज़ में, क्योंकि आर्टरीज़ में ब्लड का फ्लो शुरू होता है, तो वहाँ पे बीपी आपका हाई होगा, और वेंस का जो बीपी होगा वो वेंस में बीपी लो होता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं वेन्यूल्स का। वेन्यूल्स क्या होती हैं, तो स्मॉल और थिन वेसल्स जो होती हैं, इन कैपलरीज को वेंस से कनेक्ट करने का काम करती हैं। वेन्यूल्स किसको किससे कनेक्ट कर रही, कैपलरीज को वेंस से। और देखिए यहाँ पे आर्ट्रियोल किसको कनेक्ट कर रही थी, आर्टरीज को वेंस से। तो ध्यान रखिएगा, नेम ही क्लियर कर रहा है, आर्टरी तो आर्ट्रियोल, ठीक है, वेंस तो वेन्यूल्स, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फॉर्म आता है आपका पांचवा कैपलरीज का। कैपलरी जो होती हैं ये धमनियों को सिराओं से जोड़ने का काम करती हैं, यानी आर्टरी को किससे जोड़ने का काम करती हैं, वेंस से जोड़ने का काम करती हैं। इसके अलावा जो ब्लड और टिश्यू फ्लूइड होता है, गैसियस एक्सचेंज, वाटर मिनरल्स एक्सचेंज और ग्लूकोज प्रोटीन एक्सचेंज का काम भी कौन करती हैं, आपकी कैपलरीज करती हैं। यानी ब्लड और टिश्यू के बीच में ये गैस को एक्सचेंज करती हैं। गैस एक्सचेंज का मतलब हो गया आपका, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज का मतलब हो गया ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करती हैं, जो आप लोग वाटर एंड मिनरल्स होते हैं उनको, और ग्लूकोज और प्रोटीन्स को, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। आइए अब हम लोग देखते हैं ब्लड के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड के बारे में। देखिए ब्लड जो होता है आपका, ब्लड को हम लोग हिंदी में रुधिर के नाम से भी जानते हैं, इसको रुधिर भी कह सकते हैं, या फिर आप और समझने के लिए लिखना चाहें तो यहाँ पे इसको हम लोग रक्त के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ये जो आपका ब्लड होता है, ब्लड को हम लोग रेट कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जोड़ के रखने का काम करता है। तो ब्लड के माध्यम से ही हमारा क्या होता है, जो भी हमारे गैसेस हैं वो मूव करती हैं। गैसेस के अलावा जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं, वो भी इसी के माध्यम से मूव करता है। आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इसी के माध्यम से पूरी बॉडी में मूव करते हैं। तो ये सब किसके माध्यम से जाते हैं, ब्लड के माध्यम से। अब हम लोग देखते हैं तो मानव शरीर में टोटल ब्लड कितना होता है, तो मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि फीमेल्स में कितना होता है, तो वहाँ पे आपको 4 से 5 लीटर का अगर ऑप्शन मिल रहा है तो आप उसको टिक करेंगे। अगर आपसे पूछता है मेल्स में कितना होता है, तो वहाँ पे आपको 5 से 6 लीटर टिक करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑर्गन्स के बारे में बात करेगा या किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो मेल्स में ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू फीमेल, ठीक है। अब अगर हम लोग ब्लड की बात करें तो जो हमारी बॉडी का वेट होता है, कुल बॉडी वेट का 7 से 8% भाग लगभग हमारी बॉडी का ब्लड होता है, ठीक है। ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, यानी ब्लड का जो निर्माण होता है, वो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में किया जाता है या अस्थि मज्जा में होता है। ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है यानी ब्लड का जो निर्माण होता है, उस क्रिया को हम लोग हीमोपोइसिस के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लड के फॉर्मेशन को किस नाम से जाना जाता है, तो हीमोपोइसिस के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि जब एम्ब्रियो होता है, देखिए हमारी बॉडी में अगर हम लोग ब्लड की बात करें तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, आपका बोन मैरो में। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो का मतलब आपका क्या हो गया, भ्रूण, ठीक है। तो भ्रूण में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो लीवर और स्प्लीन में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए इस पॉइंट को मैंने नोट करके लिखा है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या जहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फॉर्म होगा वहाँ ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एम्ब्रियो स्टेज जो होता है, एम्ब्रियो स्टेज में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर और स्प्लीन में। अगर एडल्ट में वो आपसे पूछेगा तो एडल्ट में कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है।
आइए अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड जो होता है वो कैसे कैसे डिवाइडेड होता है, यानी ब्लड का एक तरीके से क्लासिफिकेशन आप कह सकते हो। तो ब्लड पहले तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड का 55% पार्ट होता है, और जो ब्लड कॉर्पल्स होती हैं ये पूरे ब्लड का 45% होता है। कहीं कहीं पे आपको ब्लड कॉर्पल्स लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको ब्लड, इसकी जगह पे ब्लड सेल्स लिखा मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो सेम चीज़ है। लाल मतलब रुधिर कणिकाएं, ठीक है, या रुधिर कोशिकाएं। अब जो ब्लड कॉर्पल्स होती हैं वो हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी के अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रेड ब्लड कॉर्पल्स का नाम दे सकते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा रेड ब्लड कॉर्पल्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं वाइट ब्लड कॉर्पल्स, और प्लेटलेट्स जो हैं उसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपने एक डिजीज़ सुनी होगी, डेंगू। जब डेंगू हो जाता है तो यही जो प्लेटलेट्स होती हैं यही हमारी बॉडी में क्या होने लगती हैं, कम होने लगती हैं और बहुत तेज़ी से गिरने लगती हैं। आरबीसी के अगर हम लोग साइंटिफिक नेम की बात करें तो आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है आपका इरेथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी के अगर हम लोग साइंटिफिक नेम की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का होता है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का होता है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। इनके बारे में भी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बता रही हूँ क्योंकि इनको भी एक एक पार्ट को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। अब जो डब्ल्यूबीसी होती है ये आपकी फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट होता है ग्रैन्युलोसाइट और दूसरी होती है ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट जो होता है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कणिका में, और ए ग्रैन्युलोसाइट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कणिका विहीन, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है। और ए ग्रैन्युलोसाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले इनकी डिटेल पढ़ने के पहले आपको इनके नाम सबके याद होने चाहिए, जितने भी आपने यहाँ से लेके यहाँ तक सारे पार्ट्स पढ़े। ब्लड के जो भी पार्ट होते हैं, प्लाज्मा होता है, फिर ब्लड कॉर्पल्स होता है, फिर इसके बाद में ब्लड कॉर्पल्स के 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फिर डब्ल्यूबीसी के 2 होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। फिर ग्रैन्युलोसाइट के 3 होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और ए ग्रैन्युलोसाइट के 2 होते हैं, मोनोसिस्ट और लिम्फोसिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो डिटेल में स्टडी किया है वो आपका किसके किसके बारे में स्टडी किया। तो पहला ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड वेसल्स के 5 टाइप्स के बारे में, हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो कैसे होता है उसके बारे में, ब्लड के बारे में, ब्लड क्या है और ब्लड का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को इस जानकारी को शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।